फाइनेंस पर एक बार सचिन आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। नतीजों के ठीक बाद बजाज ट्विंस में एक इम्पैक्ट देखने को मिला था बिकॉज नंबर्स जैसे एक्सपेक्टेड थे वैसे नहीं आए थे। लेकिन अब अगर आप देखेंगे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में इस वक्त आधे से लेकर 3% तक का इजाफा। बजाज फाइनेंस एज वी स्पीक 8901 के लेवल्स। जब पिछले दिनों स्टॉक में गिरावट थी तब हमने राय दी थी, हमने एक्सपर्ट से पूछा था और बताया भी था हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कि ये एंट्री अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ से आपकी राय क्या होगी? वेल अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव है ओवरऑल अगर हम देखें तो आप लाइक प्रायर कुछ टाइम से कंटिन्यूसली अप मूव दोनों ही जो है वो काउंटर्स में बना हुआ है फिनसर्व एंड फाइनेंस के अंदर। रिसेंटली जरूर कुछ प्रॉफिट बुकिंग के चलते हमने टॉप से कुछ रिट्रेसमेंट्स देखे थे, उसके बाद एक रिजल्ट का इम्पैक्ट भी जो है वो स्टॉक पे आता हुआ नजर आया। बट लोअर साइड से एक अच्छा रिकवरी वापस से अटेम्प्ट करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग इन्वेस्टमेंट में है वो अभी भी बने रह सकते हैं। 8200 का एक अच्छे सपोर्ट एरियाज है जिसको एज एन स्टॉप लॉस कंसिडर किया जा सकता है। अपसाइड में मुझे लग रहा है वापस से स्टॉक प्राइसेस जो है वो करीब 9200 टू 9300 उस लेवल्स को टेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। एंड फ्रेश बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है वापस से इनकेस अगर कुछ और 1 से 1.5% की डिप अगर मिलती है स्टॉक के अंदर तो फिर फ्रेश पोजीशंस भी जो है वो एड ऑन की जा सकती हैं। उस केस में भी स्टॉप लॉस 8200 का ही मेंटेन करना रहेगा। दूसरा अगर हम बात करें लाइक बजाज फिनसर्व की, यहाँ पर भी एक रिकवरी मूव जरूर है। 1977 के आसपास में स्टॉक अभी मूव करता हुआ नजर आ रहा है। टॉप से देखिए करीब 2150 2130 के आसपास से स्टॉक रिट्रेस हुआ था। एंड लोअर साइड में एक अच्छे सपोर्ट्स अभी के लिए जो कंसीडर किए हैं स्टॉक ने वो करीब 1900 के आसपास के। मुझे लग रहा है 1900 यही एक इमीडिएट सपोर्ट कंसीडर करके चल सकते हैं अभी भी। और अपसाइड में यहाँ पर भी रिकवरी मूव के चलते जो फॉलो रिवर्सल जो आज हम देख रहे हैं मुझे लग रहा है अपसाइड में करीब 2030 एंड 2050 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो यहाँ पर भी फ्रेश बाइंग के लिए एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड अभी के लिए स्टॉक के अंदर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेश बाइंग अगर कोई देख रहा है करंट मार्केट प्राइस से भी देख सकते हैं। एंड अपसाइड पोटेंशियल्स 2030 2050 तक के लिए देखने को मिल सकता है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स का आउटलुक कैसा है ये जानना इस वक्त बेहद ज़रूरी है क्योंकि ओवर द वीकेंड भी मेजर बैंक्स के नतीजे आने वाले हैं। एसबीआई के नंबर्स आते दिखेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स का भी इंतज़ार है और इनके नतीजों से ठीक पहले आज इनमें किस तरह का एक्शन है बिकॉज इसका एक इम्पैक्ट जो है ये नज़र आएगा हमें सोमवार के सेशन में जब बाजार वापस खुलेंगे। एडवांस ग्रोथ को लेकर एसबीआई की अगर बात करें इन पर्टिकुलर हमें वहां पर नज़र रखनी होगी कि आंकड़े कैसे आते हैं, डिपॉजिट ग्रोथ किस तरह के रहने की संभावना, इस पर विस्तार से बातचीत करनी होगी। थोड़ी देर में हम आपको नतीजों के अनुमान भी बताएंगे क्योंकि ओवर द वीकेंड ये रिजल्ट आने वाले हैं और रिजल्ट का इम्पैक्ट जो है वो मंडे को पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम के फ्रंट पर पिछले दिनों अगर आप देखें जो चुनिंदा बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के नंबर आए, फेडरल बैंक के ही नतीजे देख लीजिए, डिपॉजिट ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट इनकम, इनकी तर्ज पर पॉजिटिव स्टांस था। इसी के चलते फेडरल बैंक में हमने एक्शन देखा और इसी की तर्ज पर असेट क्वालिटी एसबीआई की कैसी रह सकती है इस पर विस्तार से फोकस करना होगा बिकॉज नेट इंटरेस्ट इनकम, असेट क्वालिटी, डिपॉजिट ग्रोथ, ये 3 फैक्टर्स बेहद जरूरी हो जाते हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की जब हम बात करें। एंड ऑफ कोर्स एनपीए, ग्रॉस एनपीए चाहे नेट एनपीए के आंकड़े किस तरह से नजर आ रहे हैं। सो बोथ कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई पर नजर रखनी होगी इवन बिफोर द रिजल्ट्स। सचिन आपसे जानना चाहेंगे जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है 795 के लेवल से आगे एसबीआई में कोई लेवल्स इस वक्त आप देख पा रहे हैं? वेल एक इमीडिएट सपोर्ट के पास ही स्टॉक मूव करता हुआ देख रहा है। मुझे लग रहा है प्रायरली हमने एक ब्रेकआउट देखा था 17 अप्रैल के आसपास में, वही लेवल्स को वापस से टेस्ट किया स्टॉक ने। वो लेवल्स वही 795 793 के थे और उन्हीं लेवल्स को एग्जैक्टली टेस्ट करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। जो लोग पोजीशंस में है मुझे लगता है अभी भी होल्ड कर सकते हैं पोजीशंस। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा, वो रहेगा 775 का। ये एक सेफ लेवल अभी के लिए नजर आ रहा है बिकॉज 100 एंड 200 डीएमआर जो है वो करीब 775 के आसपास में ही जो है वो इंटैक्ट है, विच इज एक्टिंग एज एन गुड सपोर्ट लेवल। सो 775 के बिलो के स्टॉप लॉस के साथ में जो लोग लॉन्ग पोजीशंस में है वो होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर अपसाइड कुछ मिलती है और स्टॉक के प्राइसेस करीब 810 इस लेवल्स के ऊपर सस्टेन होते हैं तो फिर पॉसिबली वापस 840 850 उन लेवल्स को टेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो ये एक एसबीआई पर टेक्निकल नज़रिया आपको मिलता हुआ और आपको ये भी बता दें कि बैंक इस वक्त जब मीटिंग होने वाली है रिजल्ट्स की तब फंड रेजिंग वाया क्यूआईपी को लेकर भी चर्चा कर सकती है। इक्विटी फंड रेजिंग को लेकर कुछ तमाम खबरें आती हुई दिखेगी जिस पर खास नज़र रखनी होगी और डिपॉजिट ग्रोथ एक्सेलरेशन जो है उस पर किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं या फिर वो चैलेंज को किस तरह से फेस करेंगे इस पर विस्तार से बातचीत होगी। तो कुछ की टेक अवेज चीज़ें हैं जो कि इस वक्त नतीजों में खास फोकस रेडार पर रहेंगी। इन नंबर्स पर